हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 21 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हम आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस, ये सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। आपने देखा होगा कि इस बार जो IBPS पीओ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 आया है, उसमें अगर आप मेंस एग्जाम का सिलेबस देखेंगे तो क्लियरली मेंशन है जनरल अवेयरनेस सेक्शन के साथ साथ ये आरबीआई सर्कुलर्स टॉपिक भी यहाँ पर दिया गया है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आरबीआई सर्कुलर्स आरबीआई की वेबसाइट पर अवेलेबल रहते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा एस्पिरेंट्स के लिए पढ़ना, क्योंकि एक तो आरबीआई सर्कुलर्स काफ़ी लेंदी होते हैं, दूसरा उनमें फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स काफ़ी यूज़ होती है, तो हो सकता है आपको समझने में काफ़ी समय लग जाए। और ऐसा नहीं है कि 1 महीने की पढ़ना है, पिछले 5-6 महीने के आरबीआई सर्कुलर्स पढ़ने, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यही काम आपका आसान बना दिया है करंट अफेयर्स फंडा ने। हमने क्या किया है, जितने भी आरबीआई सर्कुलर्स हैं पिछले 5-6 महीनों के, सबको पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार किया है, वो भी काफ़ी ईजी लैंग्वेज के साथ, ताकि आप आसानी से उन्हें समझ सकें। जितने महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं सबको लिया गया है, वो भी एमसीक्यूज के साथ। यानी कि एक बार आप आरबीआई सर्कुलर्स पढ़ेंगे काफ़ी इजी लैंग्वेज में, उसके बाद वहीं पर ही आप प्रैक्टिस कर लेंगे एमसीक्यूज के साथ। तो इससे आपका आरबीआई सर्कुलर वाला जो सेक्शन है वो काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगा। बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स हम पहले अलग से दिया करते थे, लेकिन अब हमने आपकी सुविधा के लिए इसी कोर्स में ऐड कर दिया है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ा है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं, जैसे आरबीआई, ग्रेड बी, आरआरबी पीओ, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, इन सभी इंटरव्यूज़ में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी जो पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे, क्योंकि कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी इसमें पढ़ाई गई है। इंश्योरेंस की बेसिक्स भी इसमें पढ़ाई गई हैं, एक डेडिकेटेड चैप्टर है इसमें इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो वहाँ से इंश्योरेंस की बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ए टू जेड सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में मिल रहा है, वो भी 1 साल की वारंटी के साथ, माफ़ कीजिएगा 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो 1 साल तक जितने भी आपके एग्जाम होंगे, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सब एग्जाम्स में यही कोर्स आपके लिए इनफ रहेगा। करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी तरीके शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि आरटीआई पोर्टल पहली बार किस वर्ष लॉन्च किया गया था। द आरटीआई पोर्टल वॉज फर्स्ट लॉन्च्ड इन विच ईयर। ऑप्शंस हैं 2013, 2012, 2014 या फिर 2005। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which position did India's Neeraj Chopra secure in the men's javelin final at the 2025 World Athletics Championships? 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में भारत के नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान हासिल किया? राइट आंसर ऑप्शन सी है 8th। टोक्यो जापान में 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स हुई है। यहाँ पर भारत के नीरज चोपड़ा ये डिफेंडिंग चैंपियन थे, पिछली बार ये इस चैंपियनशिप को जीते थे जब हुई थी ये, और इस बार मेंस जेवलिन थ्रो फाइनल में इन्हें 8वीं रैंक प्राप्त हुई है। आपको बता दें ये 2018 के बाद से पहली बार है जब नीरज चोपड़ा टॉप 3 से बाहर है इस जेवलिन कंपटीशन में। हालांकि भारत के ही सचिन यादव, इन्होंने उम्दा परफॉर्मेंस किया है और ये 4th प्लेस पर रहे हैं, कुछ ही मार्जिन से ये
ब्रॉन्ज मेडल से दूर हो गए। गोल्ड जीता है कैशॉन वॉलकॉट ने, जो कि ट्रिनिडाड एंड टोबैको से हैं। वहीं एंडरसन पीटर्स जो कि ग्रेनाडा का है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। कोर्टिस थॉमसन यूएसए के, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इन इंडिया फॉर 2024-25? 2024-25 के लिए भारत में किस राज्य ने प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक दर्ज की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है तेलंगाना। तेलंगाना में हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है इंडिया में। अगर हम राज्यों की बात करें 2024-25 में, कर्नाटक और हरियाणा को पीछे छोड़ दिया है। पहली बार ये पिछले 5 साल में पहली बार टॉप पोजीशन पर आए हैं। तेलंगाना की जो पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है NSDP, ये 3.87 लाख रुपीस है। कर्नाटक और हरियाणा से ज़्यादा है। NSDP ये टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ स्टेट, एक स्टेट में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है उनकी वैल्यू को मेज़र करता है। उसमें से जब हम डिप्रिशिएशन को डिडक्ट कर देते हैं, फॉर्मूला इसका NSDP इक्वल्स टू ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिशिएशन। वेयर डिड PM नरेंद्र मोदी इनोग्रेट द सेक्स सॉर्टेड सीमेन फैसिलिटी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेक्स सॉर्टेड सीमन सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है पूर्णिया, बिहार। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सेक्स सॉर्टेड सीमन फैसिलिटी, जिसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन स्कीम के तहत बनाया गया है और इम्प्लीमेंट किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इसको इनोग्रेट किया है सीमेन स्टेशन पूर्णिया, बिहार में। तो ये जो सीमेन स्टेशन है ये 50 लाख डोजेस पर एनम प्रोड्यूस करेगा। रिसेंटली द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव्ड JSW पेंट्स एक्विजिशन ऑफ अप टू 75% शेयर होल्डिंग इन विच कंपनी? हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने JSW पेंट्स को किस कंपनी में 75% तक शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन डी है एक्सो नोबेल इंडिया लिमिटेड। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 75% शेयर होल्डिंग एक्वायर करने की अप्रूवल दे दी है JSW पेंट्स लिमिटेड को। किस कंपनी में? एक्सो नोबेल इंडिया लिमिटेड में। एक और इस तरह करंट अफेयर देखें कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव दे दिया है अपना कि जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को एक्वायर कर सकता है PNC इंफ्राटेक लिमिटेड। तो इसमें मिनिमम 95% और मैक्सिमम अप टू 100% जो जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के स्टेक हैं उनको प्राप्त करेगा PNC इंफ्राटेक लिमिटेड। द नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी सपोर्ट्स इंडियाज कमिटमेंट टुवर्ड्स विच लॉन्ग टर्म टारगेट? भूतापीय ऊर्जा पर राष्ट्रीय नीति किस दीर्घकालिक लक्ष्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का समर्थन करती है? राइट आंसर ऑप्शन सी है नेट जीरो बाय 2070। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी 2025 को नोटिफाई किया है और जो नेट जीरो प्राप्त करने का हमारा गोल है 2070 तक, ठीक है, उसी टारगेट को डिफाइन करती है हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी। तो ये पॉलिसी लॉन्च की है। हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि आपसे क्वेश्चन यहाँ से कुछ पूछा जाए ऐसा, क्योंकि इसमें ना तो कोई आंकड़े हैं ना कुछ है। बस याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और पायलट 5 प्रोजेक्ट्स भी इसमें सैंक्शन किए गए हैं। हु इनॉग्रेटेड द 89th इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन जनरल मीटिंग इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में 89वीं अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो टेक्निकल आयोग आम बैठक का उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन बी है प्रहलाद जोशी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रहलाद जोशी, इन्होंने नई दिल्ली में 89th इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन जनरल मीटिंग को इनोग्रेट किया है। भारत 13वां देश बन गया है जिसने OIML यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी पैटर्न अप्रूवल सर्टिफिकेट इशू किया है। इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन की बात करें, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी से संबंधित इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को पब्लिश करता है, प्रिपेयर करता है। इसका हेडक्वार्टर्स जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द इनिशिएटिव AI फॉर विकसित भारत रोड मैप? किस संगठन ने विकसित भारत रोड मैप के लिए AI पहल शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है नीति आयोग। नीति आयोग ने 2 ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। पहला है AI फॉर विकसित भारत रोड मैप, अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सीलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा है नीति फ्रंटियर टेक रिपोजिटरी अंडर इट्स फ्रंटियर टेक हब। इस रोड मैप को लॉन्च किया गया निर्मला सीतारमण जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं, अश्विनी वैष्णव जो कि मिनिस्टर फॉर रेलवेज, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सुमन बेरी जो कि वाइस चेयरपर्सन है नीति आयोग के, और BVR सुब्रमण्यम जो कि CEO है नीति आयोग के। तो फ्रंटियर 50 टेक्नोलॉजी यहाँ पर नीति आयोग 50 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स या ब्लॉक्स को सपोर्ट करेगी, ठीक है।
टेक्नोलॉजीज़ के लिए नीति फ्रंटियर टेक इम्पैक्ट अवार्ड्स फॉर स्टेट्स, ये स्टेट्स को अवार्ड्स दिए जाएंगे। नीति फ्रंटियर टेक इम्पैक्ट अवार्ड्स, ये स्टेट्स के लिए अवार्ड्स बनाए गए हैं। अटल इनोवेशन मिशन फंक्शंस अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन, अटल इनोवेशन मिशन किस संगठन के अंतर्गत कार्य करता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, नीति आयोग। तो यहाँ पर क्यों चर्चा में है अटल इनोवेशन मिशन? भारत ने 16 जनवरी 2016 को माफ कीजिएगा 16 जनवरी 2016 को इसे लॉन्च किया था, ताकि देश भर में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की भावना लोगों में आ सके, जो बच्चे हैं उनमें आ सके। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रास रूट्स इनोवेशन मूवमेंट्स में से एक है, और इसका जो मेगा टिंकरिंग डे 2025 इनिशिएटिव है, ये अब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपनी जगह बना चुका है, क्योंकि किसी एक दिन में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने किसी टिंकरिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है, वो मेगा टिंकरिंग डे 2025 के दिन किया है। तो 12 अगस्त 2025 की बात है, 4,73,350 स्टूडेंट्स जो कि 9,467 अटल टिंकरिंग लैब स्कूल से आए थे, उन्होंने टुगेदर एक सोल्यूशन डिज़ाइन किया है स्वच्छ भारत के लिए, और यही रिकॉर्ड बन गया है। Apollo Hospitals has acquired whose 30.58% stake in Apollo Health and Lifestyles Limited. अपोलो हॉस्पिटल ने अपोलो हेल्थ एंड लाइफस्टाइल लिमिटेड में किसकी 30.58% हिस्सेदारी हासिल कर ली है? राइट आंसर ऑप्शन डी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेज जो कि इंडिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, इसने 2 मेजर डेवलपमेंट्स अनाउंस किए हैं। एक तो है कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का जो 30.58% स्टेक है अपोलो हेल्थ एंड लाइफस्टाइल में से एक्वायर किया है। दूसरा है कि इसने एक नया कॉम्प्रिहेंसिव ऑन्कोलॉजी सेंटर लॉन्च किया है गुरुग्राम में। What is the theme of the International Day of Peace 2025? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2025 का विषय क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, जिसे वर्ल्ड पीस डे भी आप कह सकते हैं, तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। 2025 में इसका थीम है एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। Geiger counters is used to detect ionization radiation. What is पूची कमीशन एसोसिएटेड विथ? आंसर इस सेंट्रल स्टेट्स के बीच में रिलेशन से संबंधित थी। विच आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद असेंट टू बिल्स? अगर हम प्रेसिडेंट की पावर की बात करें बिल्स को अपनी असेंट मंजूरी देने से संबंधित, तो आर्टिकल 111 में आता है। अगर हम स्टेट बिल्स की बात करें, गवर्नर की जो पावर है, आर्टिकल 200 में आता है। शेख तमीम बिन हमाद अल थानी इज द रूलर ऑफ विच कंट्री? कतर। Anganwadis were first established in 1975 to address child malnutrition as part of the Integrated Child Development Scheme. To the point question देखेंगे, आंसर आपको भी करने हैं। Where is National Institute of Soga Rigpa? Which agency launched Operation Weed Out to seize hydroponic weed? Union Minister Ram Mohan Naidu launched Pan India Yatri Seva Divas 2025 from which airport? Indian naval ship this an indigenously developed, designed and built anti-submarine warfare corvette arrived in Suva, Fiji for a goodwill visit as part of the 3-month deployment. The first training squadron of the Indian Navy comprising INS Tir, INS Shardul, INS Sujata, ICGS Sarathi entered which country's port Maputo? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है, वो भी आप हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट रहती है। ठीक है, पार्टिसिपेशन आपका बहुत कम होता जा रहा है इस असाइनमेंट क्वेश्चंस पे, इनको अपना बनाए रखिए। ठीक है, ये आपकी नॉलेज को ही इम्प्रूव करते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें सिंगल लाइन की आवश्यकता होती है, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में पढ़ने की नीड नहीं होती है। बाकी हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।